आप लोग का स्वागत इस रेडिएंट क्लासेस में। आज फिर से टॉपिक स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा फॉर्म को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। सेपरेबल वेरिएबल पढ़े थे हम लोग, जिसमें क्या था मेरे पास कि डी वाई बटा में डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई था। अब बात करते हैं होमोजेनियस की। जब होमोजेनियस की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे क्या मिलेगा मेरे पास, इसका फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ वाई बाई एक्स इज नोन एज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बटा में फंक्शन ऑफ, यानी ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री अगर देखा जाए, ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री, यानी फंक्शन का जो डिग्री मिला जीरो मिलना चाहिए, यानी कटने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। इस बोलते होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन के भी बात कर लेते हैं यहां से। तो पुट क्या कर लेंगे यहाँ पे, पुट y इक्वल टू में वी एक्स, तो डी वाई बटे में डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इस वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाइज कर देते हैं v प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ वी एक्स बाई एक्स। अब यहां से मेरा x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में फंक्शन ऑफ v मिलेगा। अब यहां पे देंगे सेपरेबल वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में फंक्शन ऑफ v माइनस v। दिस इंप्लाइज दैट डी वी बटे में फंक्शन ऑफ v माइनस v इक्वल टू में डी एक्स बटे में x। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन v इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में x प्लस c। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद सोल्व एंड पुट, और v बराबर v के वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम, जो यहां का v का वैल्यू मिलेगा y बटे में x, y बाई एक्स। यानी इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आंसर मुझे एक्स वाई मिलाना है, v में तो है नहीं, तो हम लोग v का जो वैल्यू है y बटा में x पुट कर लेंगे। इस तरह से पुट करके हम लोग निकालते हैं। पहले क्या, डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू में यहाँ दिया रहेगा ऐसे, डी वाई बटे में डी एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ वाई बटे में एक्स। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद इसमें पुट क्या करना है, y बराबर में वी एक्स पुट कर लेंगे। जैसे ही इनको y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स, इस इक्वेशन नंबर 1 में इंप्लाइज कर देंगे। यहाँ से x x कैंसिल हो गया, v इक्वल टू में दिस। आप यहाँ के बाद देखेंगे तो सेपरेबल वेरिएबल में आपका कन्वर्ट हो गया। कौन सा सेपरेबल वेरिएबल, v वाले एक साइड हो गया और x वाले एक साइड हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करेंगे, v का वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसका, v का, यहाँ पुट कर देंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बोला गया कि ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस सो दैट द होमोजेनियस एंड सॉल्व इट। बोला है कि इट होमोजेनियस है और शो करना है। होमोजेनियस शो करने का सबसे आसान तरीका ऐसे है, यहाँ देखेंगे है कि नहीं, x का पावर कितना 1, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ भी 1 है, यानी हर एक टर्म का डिग्री सेम सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसकी, गिवन x dy इक्वल टू में x प्लस वाई
इंटू क्या मिलेगा dx। dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा x प्लस वाई बटे में क्या मिलेगा x, विच इज दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पुट करेंगे, पुट y बराबर में vx। अभी जस्ट पुट किए थे कि जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां पे y बराबर क्या पुट करेंगे vx, तो dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो v प्लस x dv बटे में dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू में रखेंगे, इस dy बटे में dx का जगह क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे v प्लस x dv बटे में dx इक्वल टू, अब यहाँ x का x रहेगा और y की जगह क्या रखना है, मुझे vx रखना है, यहाँ पे क्या रख देंगे vx, अब बटे में क्या हो गया x, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे तो मिलेगा v प्लस x dv बटा में dx इक्वल टू में x इंटू में 1 प्लस v बटे में x। ये वाला x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मिला मेरे पास क्या, दिस इंप्लाइज दैट v प्लस x dv बटे में dx इक्वल टू में 1 प्लस v। ये वाला v से v कैंसिल हो जाएगा, x dv बटा में dx इक्वल टू में 1। अब x को उधर v को इधर ला लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dv बराबर में dx बटा में x ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dv बराबर में dx बटा क्या मेरे पास x, ऐसा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा मेरे पास, v मिलेगा और इसका मिलेगा log x प्लस क्या मिला मेरे पास c। अब v का जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है, v का वैल्यू मेरे पास क्या है, यहां से जब v का वैल्यू निकाल लेंगे तो y बटे में x मिलेगा, यानी y बाई एक्स इक्वल टू में log x प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y का जो वैल्यू मिलेगा x log x प्लस c। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम लोग कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। पहले आपको देखना है कि ऊपर डिग्री कितना मिला 1, नीचे भी डिग्री कितना है 1, हर एक टर्म का डिग्री देखना है, यहाँ 1 प्लस यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी हर एक डिग्री का हर एक टर्म का जो डिग्री है वो सेम होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस तो पुट करेंगे y बराबर में vx, पुट करने के बाद इस यहाँ पे वैल्यू में रख देंगे, रखने के बाद इनको सोल्व कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बोला कि y स्क्वायर, देखिए यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ डिग्री कितना है 2, यहाँ डिग्री 1 और 1 कितना मिलेगा 2, यानी हर एक टर्म का डिग्री मेरे पास 2 2 है, इसलिए बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन करते हैं, गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy इक्वल टू क्या मिलेगा 0। दिस इंप्लाइज दैट 2xy dy की जो वैल्यू मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में dx। इधर भेज देते हैं यहाँ पे dy बटा में dx और इस पोर्शन को इधर भेज देते हैं, जैसे भेजेंगे क्या इस माइनस को अंदर कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2xy। अभी क्या होमोजेनियस हो गया, यहाँ भी डिग्री 2 ऊपर भी नीचे भी डिग्री के मेरे पास 2 है, तो पुट कर लेंगे, पुट y बराबर में vx, तो dy बटे में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा v प्लस एक्स dv बटे में dx। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज कर दीजिए, जहां पे dy बटा में dx है वहां पे रख दीजिए वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, जहां वाई स्क्वायर में क्या रखना है वी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2x vx, v प्लस एक्स dv बाई dx। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, मिलेगा यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 2v एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको इधर भेज लेते हैं, v को राइट साइड भेजिए,
तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी बटा में डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2v माइनस v। दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी बटा में डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बटे क्या मिलेगा 2v, इस तरह से मिलेगा। अब इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी बटा में डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ वी स्क्वायर में से घटेगा तो क्या माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बटे क्या मिल गया 2v। अब इसको इधर भेज देते, v वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड, तो मिलेगा यहाँ पे 2v बटा में माइनस कॉमन निकाल लेते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में माइनस dx बटे में x इंटू क्या मिलेगा dv। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की बात याद रखिए, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो क्या लॉग लग जाता है, तो लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब इस एक्स को इधर भेज देते हैं, लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर में लॉग सी। यानी कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस लॉग को इधर भेज दिए। अब इसको एलसीएम ले लेते क्या मिल जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, और लॉग प्लस में तो मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स बराबर क्या मिल गया लॉग सी। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स कट जाएगा तो मिलेगा एक्स बराबर में सी। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में सी एक्स। यही आपके पास आंसर मिला। यानी क्या करना आपके पास कि पहले आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, होमोजेनियस फॉर्म कैसे पता करेंगे कि हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, या डी बटा डी एक्स, देखो ऊपर का डिग्री कितना है 2, नीचे का डिग्री कितना है 2, हर एक टर्म का देखना चाहिए, एक का नहीं, हर एक टर्म का डिग्री सेम सेम हो तो हम लोग क्या बोल देंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर क्या पुट करेंगे, y बराबर में वी एक्स पुट करेंगे, जैसे y बराबर वी एक्स पुट करेंगे डेरिवेटिव कर लेंगे डी बटा में डी एक्स वी प्लस एक्स डी बटा में डी एक्स, और ये वाला वाई से वैल्यू जाके यहाँ रख दीजिए। रखने के बाद इनको सिंप्लीफाई करिए, जैसे इनको रखने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो सेपरेबल वेरिएबल में होने के बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद जो v का वैल्यू मिलेगा वो y बटा में x रख देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू दिस, इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में डी एक्स बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डी वाई का जो वैल्यू मिलेगा आपके पास माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स की वैल्यू कितने मिल जाएगा, इस वाले डी एक्स को इधर ला लिए और इसको कहाँ भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं, मिलेगा इससे मल्टीप्लाई माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई बटे में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। देखिए इससे मल्टीप्लाई 2 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री, नीचे भी क्या मेरे पास है 2 डिग्री, यानी हर एक टर्म का डिग्री आपके पास 2 है, तो क्या बोलेंगे होमोजेनियस में है, तो पुट कर लेंगे, पुट y बराबर में वी एक्स डी वाई बटे में डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स। अब ऐसे डी वाई बटा में डी एक्स का वैल्यू जाकर के यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इम्प्लाइज कर दीजिए। क्या मिलेगा मेरे पास वी एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू में यहाँ क्या मिलेगा माइनस वी एक्स एक्स प्लस वी एक्स, और नीचे में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ मिला एक्स इक्वल टू, अंदर वाले से एक्स कॉमन निकाल लीजिए, माइनस वी एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वी बटे में एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू में माइनस वी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ क्या मिला x डी वी बटा में डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, दिस माइनस वी स्क्वायर माइन, दिस इंप्लाइज दैट
2v प्लस v स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x dv बटा में dx का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस v इंटू में 2 प्लस v। अब इसी को मुझे इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करने का एक तरीका सिखाता है कैसे इंटीग्रेशन करते हैं सेपरेट करने के बाद। यहाँ मिलेगा 1 बटे में v इंटू में 2 प्लस v इंटू में dv बराबर में dx बटे में x माइनस साइन के साथ। दोनों साइड क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए। अब इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका ऐसे है, 1 बटे में v माइनस 1 बटे में 2 प्लस v इंटू में dv बराबर में dx बटे में x। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बटे ऊपर 2 चला जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई, कैसे समझेंगे बात को। और जो 1 बटे में x प्लस 2 है और 1 बटे में x माइनस 5 प्लस 5 ऐसे है, तो इसको जो ब्रेक करते हैं हम लोग, ये दोनों में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 को यहाँ रखिए ऐसे, और फिर क्या कर लीजिए यहाँ पे 1 बटे में x प्लस 2 माइनस 1 बटे में x प्लस 5 ऐसे ब्रेक करते हैं, जितने कि इसमें अंतर मिलेगा। जब यहाँ देखेंगे 1 बटा में v माइनस 0 प्लस 0, यहाँ लिखते हैं v प्लस 2, ये दोनों में कितने का अंतर का है, 2 का। तो 1 बटे में 2, अब 1 बटा v माइनस 1 बटा में 2 प्लस v ऐसे तोड़ करके निकालते हैं। आप अरेंज करेंगे यही मिलेगा आपके साथ। और यहाँ पे जो मिलेगा 1/2 इसका मिल गया log v माइनस log 2 प्लस v इक्वल टू माइनस log x प्लस 1 बटे में log c लिख देते हैं ऐसे। अब इसको उधर भेज देते हैं तो क्या मिला मेरे पास 2 को log v बटे में 2 प्लस v बराबर में माइनस 2 log x प्लस, यहाँ बटा में 2 कर देते हैं, केवल log c लिख देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत पड़ने वाला नहीं है, बशर्ते x y नहीं लिखिएगा, कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट log, इसका वैल्यू मिलेगा y बटे में x बटे में 2 प्लस y बटे में x इक्वल टू, प्लस देते हैं, इक्वल टू log के पावर चढ़ जाएगा ऊपर में x स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा log c। इसको इधर ला लेते हैं तो मिलेगा log y बाई एक्स बटे में 2x प्लस y बाई एक्स, ये वाला x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस log x स्क्वायर बराबर में log c। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ, दिस इंप्लाइज दैट log y बटे में 2x प्लस वाई इंटू में x स्क्वायर बराबर मिलेंगे log c। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर y बटे में 2x प्लस वाई बराबर में c। ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर y इक्वल टू में c इंटू में 2x प्लस वाई, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से करके हम लोग सॉल्यूशन को निकालते हैं। अब आइए इस सब क्वेश्चन को देखिए, बनाएंगे। यहाँ से होमवर्क रहेगा आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपके पास होमवर्क है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। और जो क्वेश्चन नहीं बोलता है कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।